क्या बता दी बच्चों? ठीक है, तो हम आप बेसिकली देख रहे थे जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर, राइट। एक लेक्चर इस पर हो चुका है, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, राइट। आज का भी टॉपिक हमारा क्या है? और प्रेजेंट या फिर पार्टिसिपल लिखते हैं, राइट। क्या लिखते हैं? पार्टिसिपल। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल भी आ जाएगा, राइट। तो आज का टॉपिक है हमारा जिरेंड एंड पार्टिसिपल में हमको दोनों में बेसिकली क्या देखना है? अंतर देखना है, राइट। कुछ मैं सेंटेंसेस लिखता हूँ सबसे पहले और आप देखिएगा क्या इसमें सही है क्या गलत है। हाँ, करेक्शन फाइंड आउट करना है, राइट। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा, स्मोकिंग सिगरेट्स स्मोकिंग सिगरेट्स कॉज कैंसर ना। ठीक है, दूसरा स्मोकिंग चिमनीज चिमनी समझ रहे हो ना, भट्टे उट्टे की चिमनी, देखो इसी की बात करें। तो स्मोकिंग चिमनीज was seen there, राइट। और दूसरा है, नेक्स्ट है तीसरा, टू राइट पोम्स आर हिज हॉबी। ठीक है, चलिए बताइए, आराम से देखिए फिर बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं। कहाँ चीज? बोलो। हाँ, एक ही और दो सेंटेंस हैं। ना, यहाँ क्या हो जाएगा? कॉजेज हो जाएगा। ठीक है, रीजन रीजन क्या है? सिगरेट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है किसका? इसका, स्मोकिंग का। और ये क्या है? चिरंड, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये बात सच में। और ये इसी का क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नॉन फाइनाइट फिर उसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, ये वॉज की जगह क्या होगा? वर होगा। ठीक है, अब ध्यान समझना है, दोनों में अंतर क्या है? स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेज कैंसर। सिगरेट कैंसर का कारण नहीं बनता है, बल्कि स्मोकिंग सिगरेट्स ना, धूम्रपान आप कर रहे हैं तब कैंसर का कारण बनेगा। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? यहाँ सिगरेट्स था, लेकिन यहाँ क्या है? चिमनीज है। फिर आप सोच रहे होंगे क्या है ये, क्या है?
राइट। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। कार्ड क्या है, ध्यान समझ लो। अगर ये जिरंड होता, अगर ये जिरंड होता तो खुद सब्जेक्ट के रोल में आता, जैसा कि वहां पे आया है, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है। खूब अच्छे से समझ लीजिए, खूब अच्छे से समझ लीजिए रीजन। ये जो मेन वर्ब है आपकी सीन, करेंगे स्मोकिंग चिमनीज वर सीन देयर, वहां देखी गई, देखी क्या गई है, चिमनीज देखी गई हैं, राइट। और वो चिमनीज हैं कैसी, स्मोकिंग चिमनीज देखी गई हैं, मतलब जलती हुई, कहते मतलब धुआं निकल रहा था उसमें, इस टाइप का कुछ। तो चिमनीज को मॉडिफाई किसने किया, ये स्मोकिंग का, ठीक है ना। जिरंड क्यों नहीं हो सकता, कोई रीजन, हाँ हाँ, जिरंड या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ कि ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो कैसे आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये सब्जेक्ट नहीं है, बताइए। हाँ, ये नाउन है ना, इसी को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब B1 प्लस आईएनजी से एडजेक्टिव बना, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है, इज होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। ग्रामेटिकल टर्म में बात करें तो इन्फिनिटिव। अगर हम आप ग्रामेटिकल टर्म में बात करें तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इस नॉन फाइनाइट वर्ब का। आई बात सच में, ठीक है। यहाँ तो कोई इशू, अब ध्यान समझिएगा। पोएम्स सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आर नहीं होगा। सब्जेक्ट कौन है, ये इन्फिनिटिव हमारा वर्बल नाउन, ठीक है। और ये उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब दिमाग में एक चीज खूब अच्छे से बैठा लीजिए, अगर कभी भी जिरंड या इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, सॉरी क्या बेटा, जिरंड या फिर इन्फिनिटिव किसके रूप में आ रहा है, ये दोनों का सब्जेक्ट रूप में आ रहा है, किसके रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट रूप में। तो याद ये रखना, जो आपकी वर्ब होगी, वर्ब वो होगी सिंगुलर, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी जिरंड और इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रोल में आएंगे, वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर। यहां जानने वाली बात ये थी, आई बात समझ में। उनके बाद जो नाउन आ रहा है वो उनका ऑब्जेक्ट होता है, आई बात समझ में। यहां तक कोई इशू, अब समझना। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों जानते हो, कि अगर आप देखोगे तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब यूज हुआ है ना, समझना, ये वर्ब भी तो है। अब अगर आप बात करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3, तो अंतर क्या है कि पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आगे एग्जांपल्स में देखेंगे, थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए। अंतर ये होता है कि जो वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है, उसके बाद वाला जो नाउन आ रहा है, समझना, उसके बाद जो नाउन आया हुआ है, अगर वही उसका डुअर होगा, समझना मेरी बात को। चिमनी ही डुअर है स्मोक वर्ब की, कोई और धूम्रपान नहीं कर रहा है भाई, जलती हुई चिमनी देखी गई ना। तो स्मोक जहां से धुआं निकल रहा था, किसमें निकल रहा था, चिमनी में से ना। तो स्मोक जो वर्ब है, उसका डुअर कौन हुआ, समझ में आ रही बात मेरी भी। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली आपको, अब जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी परेशान नहीं कर सकता आपको। आपको परेशान ढंग से वो करेगा कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं या
पास्ट पार्टिसिपल लगाए, मतलब भीतरी लगाए या V1 प्लस ING लगाए। तो याद रखने दिमाग में खूब अच्छे से, उस वर्ड के बाद जिसको हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, उसके बाद जो नाउन आ रहा है उसको देखना पड़ेगा आपको। अगर वो नाउन उस वर्ब का क्या होगा, डूअर होगा, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और अगर नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमको मीनिंग क्या चाहिए, मीनिंग एक्टिव चाहिए हमको। मीनिंग क्या चाहिए? एक्टिव चाहिए। और अगर वो वर्ड उस वर्ब का डूअर नहीं है बल्कि कोई और है, तो इसका मतलब वो मीनिंग पैसिव कन्वे करेगा। जैसे एक्साइटेड पीपल, एक्साइटिंग पीपल, बोलो क्या होगा? एक्साइटेड पीपल ना, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम आप मैच देख रहे हैं, तो अगर हम एक्साइटिंग पीपल बोलेंगे, इसका मतलब जानते हैं क्या हो रहा है कि पीपल ने मैच को एक्साइटिंग कर दिया, एक्साइटेड कर दिया, एक्साइट कर दिया। एक्साइट एक वर्ब है ना, अगर हम एक्साइटिंग पीपल बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पीपल ने मैच को एक्साइट कर दिया, जबकि ऐसा हुआ नहीं। मैच के द्वारा पीपल एक्साइट हुए। समझना मेरी बात को? तो क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल आएगा। इसलिए आप एक्साइटेड यूज करते हो। हर चीज का एक रीजन है, रटिए मत कि नहीं एक्साइटेड नहीं, ठीक नहीं लग रहा है, गले में फंस रहा है, इसका एक्साइटेड नहीं होगा, नहीं एक्साइटेड आएगा। बोलो कंफ्यूजिंग पीपल या फिर कंफ्यूज्ड पीपल? कंफ्यूज्ड मैन ना। तो क्यों? क्योंकि मैन इस कंफ्यूज वर्ब का डूअर नहीं है, ये तो हुआ है, किसी ने इसको क्या कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया, इसलिए कंफ्यूज्ड हो गया ये। तो जब ये डूअर नहीं, इसका मतलब काम किसी और ने किया, काम किसी और ने किया, मतलब मीनिंग हमको क्या चाहिए, पैसिव चाहिए। पैसिव मीनिंग कब कन्वे करता है? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। समझना खूब अच्छे से, अभी खूब अच्छे समझेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो बहुत प्यार से हवा ऊपर से निकलेगा। क्यों होता है ऐसा? कंफ्यूजिंग मैन सुने हो कभी? अगर कंफ्यूजिंग मैन होगा, इसका मतलब ये मैन ही डूअर है इस वर्ब का, इसका मतलब इसने किसी को क्या कर दिया है। लेकिन कहना आप ये चाहते हो कि तुम कंफ्यूज हो चुके हो, इसका मतलब ये डूअर नहीं हो सकता, बल्कि ये तो हो गया भाई ना, मतलब काम किसी और ने किया, कुछ ऐसा एक्शन हुआ जिससे आप क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, किसने कुछ उल्टा सीधा सवाल जवाब किया, तो कंफ्यूज तो उसने किया ना। तो आप क्या लिखते हो, भीतरी लिखते हो, पास्ट पार्टिसिपल लिखते हो। तो अब बेसिकली कुछ सेंटेंसेस आगे, कुछ एग्जांपल्स हम आप उसमें देखेंगे कि कहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे और कहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड का अब इतनी क्लासेस होने के बाद, लगभग काफी सारी क्लासेस हम लेक्चर्स हमने आपने देखे, जिंदगी में कभी इसका डर नहीं सताएगा आपको। समझ में आई बात? तो अब मुद्दा किसका है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल? ठीक, देखिए सेंटेंस है पहला, they have brought, they have brought, भाई ठीक दिख रहा है, टाइमिंग चल रहा है, ओके, they have brought some, they have brought some exciting, sorry, exciting news, इसकी जगह ये कर दीजिए बेहतर समझने के लिए, क्या एक्साइटेड न्यूज। दूसरा है द
एक्साइटिंग पीपल cheered, the exciting people cheered their team loudly. ठीक है, जरा बताइए क्या दिक्कत है। हाँ, सेकंड वाले में एक्साइटेड, अब पहले वाले में हाँ? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? देखिए कह रहे हैं कि दे हैव ब्रॉट सम एक्साइटेड न्यूज। न्यूज क्या है? नाउन है। न्यूज क्या है? नाउन है। अब मसला ये है कि वीट थ्री लगा हुआ है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। हमको देखना ये कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा कि पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो देखना, ये बताइए कि जो न्यूज है, न्यूज को कोई एक्साइट करता है? अगर न्यूज को कोई एक्साइट करेगा इसका मतलब एक्साइट हो जाएगी। अगर वो एक्साइट हो जाएगी दैट मीन्स एक्साइटेड। यू आर, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो आई एम वेरी एक्साइटेड मतलब क्या है? किसी चीज ने आप एक्साइट किया ना, तब आप एक्साइटेड हुए। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, न्यूज को कोई एक्साइट किया होगा। इज इट पॉसिबल? न्यूज को कोई एक्साइट करता है कि न्यूज खुद किसी को एक्साइट कर देती है ना? तो अगर वो किसी को एक्साइट कर देती है तो इसका मतलब क्या है? वो एक्साइट कर देती है। तो क्या आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि एक्साइट वर्ब का डूअर कौन है? न्यूज है। और इस मीनिंग के हिसाब से, इस मीनिंग के हिसाब से इस वर्ब का डूअर कोई और है। इसका मतलब ये है कि न्यूज को एक्साइट किया गया है। हो सकता है स्ट्रक्चरली आपको बहुत समझ में आ रहा है, हाँ नहीं गजब लिखा गया सही है, लेकिन लॉजिकली गलत होगा सेंटेंस आपका, क्योंकि न्यूज एक्साइट करती है ना कि एक्साइट होती है। समझ में आई बात? तो ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं आएगा बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। आई बात सुन रहे हैं? देखो न्यूज दैट एक्साइट्स ना, ऐसी न्यूज जो क्या करती है? एक्साइट करती है, दैट इज कॉल्ड एक्साइटिंग न्यूज। तो ये जो एक्साइटिंग जो वर्ब थी, जो एक्शन था, जो वर्ब थी, नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन देखिए डूअर है कि नहीं? वही डूअर कौन है? यही न्यूज है, यही कर रही है। इसको कोई नहीं कर रहा है, इसको कोई करता तब एक्साइटेड हो जाता। क्लियर है? द एक्साइटिंग पीपल cheered their team loudly. Exciting people. Now अब हमको देखना है यही क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, आइए ये बताइए, ये जो पीपल है क्या वो इसका डूअर है? द एक्साइटिंग पीपल मतलब ये एक्साइट कर रहा है किसी को क्या? पूरा सेंटेंस पढ़िए ना। द एक्साइटिंग पीपल मतलब ऐसे आदमी जो बहुत एक्साइट हो चुके हैं। चीयर्ड वो खुशियां मनाए या चिल्लाए, दियर टीम लाउडली अपनी टीम को बहुत जोर से चिल्लाकर क्या किए? चीयर किए ना। पूरा सेंस समझ में आ गया? अभी बताइए क्या ये वर्ड इसका डूअर है?
क्योंकि टीम का मतलब मैच वैच हो रहा होगा, मैच ने लोगों को एक्साइट कर दिया, ये पीपल ने मैच को एक्साइट कर दिया। सीधी सी बात है ना, ये एक्साइट हुए हैं। कहने का मतलब ये जो नाउन है वो इस वर्ब का डूअर नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता इसका मतलब मीनिंग हमको पैसिव कन्वे करनी है, क्योंकि इस वर्ब का डूअर कोई और है तो क्या आएगा, V3 आएगा। एक्साइटेड पीपल। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है ना, आगे और क्लियर होगा, परेशान मत होइए। जैसे सेंटेंस है, इट इज अ वेरी confused क्वेश्चन, राइट। दूसरा है they got much interesting they got much interesting in that story। चलिए बताइए। अच्छा, दूसरे वाले में इट इज अ वेरी, ये हमको देखना क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, नाउन है। तो ये बताइए, क्वेश्चन को कोई कंफ्यूज कर देता है, ये क्वेश्चन किसे कंफ्यूज करता है? अगर आप लोग क्वेश्चन को कंफ्यूज कर देंगे तब तो कंफ्यूज क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज हो गया। तो कैसा है, नहीं, क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, यानी कि इस वर्ब का डूअर ये होगा, तो अगर इस वर्ब का डूअर ये होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि समझ में आई बात ना, बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट करो, खूब ध्यान से सुन लीजिए। यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा कि पास्ट पार्टिसिपल होगा, यानी कि V4 आएगी कि V3 आएगी, ये डिपेंड इस बात पर करता है कि हमको एक्टिव मीनिंग कन्वे कराना है या हमको पैसिव मीनिंग कन्वे करनी है, राइट। देखो ये जो नाउन आता है बेटा ना, अगर वो इस वर्ब का डूअर हो सकता है, एनी हाउ वो डूअर हो सकता है, तो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। आई बात समझ में, और वो मीनिंग एक्टिव कन्वे करेगा, राइट। लेकिन अगर इस वर्ब का डूअर ये नहीं हो सकता है, एनी हाउ नहीं हो सकता या नहीं है, तो ये जान लेना यहां पर क्या होगा, V3 होगा, पास्ट पार्टिसिपल आएगा, पैसिव मीनिंग कन्वे होगी, राइट। जैसा देखो यहां पर इस वर्ब का डूअर यही था, क्योंकि न्यूज ही एक्साइट करती है किसी को, कोई न्यूज को एक्साइट नहीं करता। कि अखबार पेपर कोई पढ़ रहे हो कि अखबार नाचने लगा उस आदमी को देखकर, उसने उस आदमी ने न्यूज को एक्साइट कर दिया, अखबार नाचने लगा। ऐसा होता है क्या, आदमी नाचने लगता है। मान लीजिए अपने बेटे का सत्संग देख लिया कि यूपीएससी टॉप प्रोफेसर बन गया उनका बेटा, कुछ डॉक्टर बन गया, आप तो आदमी एक्साइटेड हो जाएगा ना, वो न्यूज ही एक्साइट की कि उन्होंने न्यूज को कर दिया कि मेरा बेटा आईएएस बना है, चल नाच। ऐसा नहीं होता ना। तो ये बेटा वर्ड मतलब ये नाउन, इस अगर इस वर्ब का डूअर है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, डूअर ये नहीं बल्कि कोई और होगा तो पास्ट पार्टिसिपल, दैट्स इट। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।
ये कर रहा है डिटरमाइनर का काम, पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी एडवर्ब। समझ में आई बात? क्या है? एडवर्ब। कारण क्या है समझा रहा हूं। ये क्या है? लेकिन कौन सी वर्ब? लिंकिंग वर्ब है। और ये क्या है? सब्जेक्ट है। आई बात समझ में? अब इंटरेस्टिंग लिखा गया है। क्या लिखा गया है? इंटरेस्टिंग। तो दे गॉट मच इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो दे मतलब वो बहुत ज्यादा, मतलब उस स्टोरी में, उस कहानी में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड चीज मिली या इंटरेस्टिंग चीज मिली? आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? उस कहानी में इंटरेस्टेड चीज मिली या इंटरेस्टिंग चीज मिली? यहां पर क्या आएगा? इंटरेस्टेड आएगा। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, फंक्शन कॉम्प्लीमेंट। किसकी मीनिंग कन्वे करेगा? किसकी? ये इन्हें मिला है। समझ आ रही बात सब्जेक्ट को? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अभी एक चीज लिखते हैं, उसमें थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा। हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये लिखा गया, स्विमिंग पूल। इसमें, इस फ्रेज में, हाँ, आपको बताना ये है कि ये जो स्विमिंग है, अभी तक अपनी सारी पढ़ाई जोर पे लगा दीजिए और ये बता दीजिए स्विमिंग जो है, यहां पर ये जिरंड है, यहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या यहां पर ये कॉन्टिन्यूअस वर्ब की फॉर्म है? वो भी तो अंजीवन से होती है ना। ठीक है, क्या है? यही अपनी इतने ऑप्शन है अपने पास। चलिए बताइए। बताइए। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे? हाँ ठीक है। हाँ, तो खुशी कह रही कि ए जो है डिटरमाइनर हो गया, स्विमिंग एडजेक्टिव हो गया, पोल जो है नाउन हो गया। अगर एक एडजेक्टिव है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। और अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो बार बार आपसे कहा जाए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर ये होगा तो उसके बाद जो नाउन आता है वही डूअर होता है। तो इसका मतलब पूल स्विम करेगा, मतलब तो यही हो रहा है ना फिर। अब इसको ये तो मूर्ख की तरह पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात है। उम्मीद है बचपन से ये देखते आए होंगे आप, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल सुनते भी आए हो ना, स्विमिंग पूल। बताइए जरा स्विमिंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच, या स्विमिंग को हम क्या कह सकते हैं? जिरंड हो जाएगा। हाँ, होगा जिरंड ही। ये है नाउन। देखो ये एडजेक्टिव किसी कीमत पे नहीं हो पाएगा, कार्ड समझ लो, जस्टिफाई कर नहीं पाओगे। कैसे? एडजेक्टिव बनाने के आपके पास, इसके पास दो ही ऑप्शन है। आप कैसे बना सकते हो? या तो B3 लिखोगे, पास्ट पार्टिसिपल बनाओगे, या तो B4 जैसा लिखा गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल मांगोगे।
प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर इसको मानकर आप चल रहे हैं, एडजेक्टिव मानकर चल रहे हैं, एडजेक्टिव मानेंगे जैसे ही तो क्या बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो मतलब ये पूल ही इसका क्या होगा, डूअर होगा। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन लॉजिकली गलत होगा, क्योंकि पूल स्विम कर रहा है ना, फिर तो यही तो मतलब हो गया। जैसे वहां न्यूज एक्साइट कर रही थी ना, सही से आ रहा था नहीं, इसका मतलब यहाँ पर पूल क्या करेगा, स्विम करेगा, ये भी गलत हो गया। अगर आप कहेंगे सर भीतरी कर सकते हैं हम, स्विम्ड कर सकते हैं ना, क्या होता है स्विम, आगे सेकेंड फॉर्म क्या होती है, स्विम, स्वयं स्वम होता है क्या ऐसा कुछ, कि स्विम्ड होता है, राइट। हाँ, जो आप लोगों ने कहा वही सही है। पढ़ो ढंग से महाराज लोगों, ठीक है। अब ध्यान समझना, अगर इसको आप पास्ट पार्टिसिपल करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसका मतलब काम कोई और करेगा, मतलब ये होगा कि पूल को कोई और स्विम कर रहा है मतलब तो यही हो रहा है ना, ठीक है, तो भी गलत हो जाएगा। तो बेटा नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा, नहीं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है, नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नहीं पास्ट पार्टिसिपल बनने के बाद सही मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। तो क्या है ये, जिरेंड है, जान लीजिए। क्यों है, क्योंकि जिरेंड फंक्शन किसका करता है, नाउन का, और ये दोनों हो गए कंपाउंड नाउन। क्या हो गए, कंपाउंड नाउन। बात फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। कैसे, तो अच्छा प्रज्ञा जी, कंपाउंड और नाउन फ्रेज में क्या अंतर हो गया, मुझे इतना बता दीजिए। जैसे अभी तक तो आपके लिए सबसे बड़ा मसला यही था ना, कभी कभी एकदम मूर्खों की तरह बोलते हो तुम लोग। अभी तक तो सबसे बड़ा मसला क्या था आपके लिए, सबसे बड़ा मसला ये था कि जिरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि पास्ट पार्टिसिपल, क्या करेंगे आप। अरे भाई, कोई भी स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है जिसके पास, वो फ्रेज ही है। इसको इसको मतलब अगर आप बार बार इसको कर रहे हैं कि हम ये फ्रेज हो गया, हमने बता दिया, क्यों मूर्ख की तरह एकदम बात करते हो भाई। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास, जो सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है, जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं हो, फ्रेज ही है। अब इसको बताना, इस पर चर्चा करना, अब यहां पर मूर्खता सा फील होगा, आप पीछे से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, क्लास में एकदम अटेंटिव होकर बैठिए। मतलब आप श्योर नहीं हो गया कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है जिसके पास, वो फ्रेज हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन है। फिर यहां मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि ये जिरेंड है, फंक्शन किसका करता है, नाउन का, और ये दोनों मिलकर क्या बन गए, कंपाउंड नाउन मिल गए। इस तरीके से नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाए, अभी ये नहीं बताया जाए, उसके बाद यही पूछ लिया जाए, फिर प्रूव कर लेना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं भाई, ये फ्रेज तो होगा ही, कौन नहीं कह रहा, कौन कह रहा है फ्रेज नहीं होगा। इन द कॉर्नर, ऑन द टेबल, फ्रेज नहीं होगा। तो वही मतलब, फ्रेज आप पढ़ चुके हो, कई क्लासेस फ्रेज पर हो चुकी, अब भी कंफ्यूजन बना हुआ है सर फ्रेज भी तो हो सकता है। कंफ्यूजन की स्टेट में, उसकी स्टेट से कब आप बाहर आएंगे ये नहीं समझ में आ रहा है, बार बार बचपना सामने आ जाता है। सर 2 4 10 क्लासेस नहीं ली बेटा आपने, बहुत लंबा सफर है आपके साथ, सही है ना। ओके, एक ऐसे ही और एक फ्रेज ले लीजिए, अ कार ड्राइवर, अ कार ड्राइवर, इसके पार्ट्स आप रिपीट और इसका फंक्शन बताना है कार की, ठीक है। दूसरा है एन एक्सपर्ट ड्राइवर, ठीक है। एक्सपर्ट की पार्ट्स ऑफ रिपीट और फंक्शन बताना है आपको, चलिए।
अब यहाँ दिमाग लगाइए जितना दिमाग लगाना। चलो प्रज्ञा बताओ, पहले सेंटेंस जो कार वर्ड है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच और फंक्शन। ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, फंक्शन बताइए उसका। क्या हुआ? बैठिए। मेरा ड्राइवर क्या है? नाउन है। कार भी क्या है? नाउन है। अब थोड़ा ध्यान समझना, ड्राइवर किसका है? कोई बस ड्राइवर होता है, कोई कार ड्राइवर होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पर कार फंक्शन क्या कर रहा है? मॉडिफाई नहीं कर रहा है इसको। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? नाउन, फंक्शन हो गया एडजेक्टिव का। क्लियर? और ये रहा आपका डिटरमाइनर। ठीक, इसको जरा बताइए। और ये दोनों हो गए क्या? कंपाउंड नाउन। एक्सपर्ट, ये हो गया क्या? नाउन, और ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया डिटरमाइनर। सवाल ये है क्या कंपाउंड नाउन हो सकता है? सवाल ये है कि क्या ये कंपाउंड नाउन होगा? बोलिए। नहीं तो स्ट्रक्चर आप दिमाग में एसोसिएशन बना लेंगे कि डिटरमाइनर के बाद और उसके नाम के लिए कुछ भी आता है तो कंपाउंड नाउन बना लेगा। ये कंपाउंड नाउन नहीं है। क्यों नहीं? ध्यान समझना, जब दो सेम टाइप ऑफ वर्ड्स कंपाउंड वर्ड बनाएंगे, ध्यान सुनो, जब दो सेम टाइप ऑफ वर्ड्स, टाइप सेम होगा दोनों वर्ड्स का, कार का और ड्राइवर का टाइप क्या है कि वो नाउन है, सेम है। स्विमिंग और पूल का टाइप क्या है कि वो नाउन है, सेम है ना? तो जब दो सेम टाइप ऑफ वर्ड्स कंपाउंड वर्ड्स बनाएंगे, सीधी सी बात है ना, दो शब्द मिले सेम टाइप के हैं, कंपाउंड वर्ड होगा वो। और कंपाउंड वर्ड जब वो हो जाएंगे तो उसी वही बनाते हैं कंपाउंड स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? तो ये दोनों कंपाउंड नाउन है, लेकिन ये कंपाउंड नाउन नहीं। क्लियर? क्लियर है नहीं? फिर से समझ लो, जब दो सेम टाइप ऑफ वर्ड्स मिलकर एक कंपाउंड वर्ड्स बनाएंगे तो वही जो कंपाउंड वर्ड्स बन रहा है उसको हम कंपाउंड स्ट्रक्चर कहा जाता है। यार हाथी के आगे बोलो। क्या कर रहा है? हाँ? क्या चीज? अरे भैया ये वर्ब प्लस आईएनजी है, V1 प्लस आईएनजी है। फंक्शन किसका करेगा? फंक्शन इसका नाउन है, क्योंकि होती है क्या ये वर्बल नाउन। कारण क्या है? इसको हम बोलेंगे जिरंड, और जिरंड और इंफिनिटिव फंक्शन किसका करता है? समझ में आई बात? तो वो भी नाउन, ये भी नाउन, क्या बना दिया? अरे यार ये कार क्या है? नाउन है, ये भी नाउन है, दुनिया ही जानती है कार क्या है, नाउन है। लेकिन इस फ्रेज में कार का फंक्शन चेक करो जरा। ड्राइवर किसका है? कार ड्राइवर है वो, तो कार ने मॉडिफाई किसको कर डाला? ड्राइवर को। आप समझ रहे नहीं? आईएनजी लगा है इसमें? कुछ नहीं है बेटा, नशे में हो गया। जिरंड V1 प्लस आईएनजी से बनता है उस साहब। मतलब देखो ध्यान समझो,
ऐसे ही मन में कुछ आ जाए मत मुंह खोल के पूछ लो, समझ आ रही बात ना? खुद से भी एनालाइज कर डालो। क्या करोगे आप? जिरंड है ये, जिरंड कैसे हो सकता है? जिरंड का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या होता है? पहली बात तो ये वर्ब नहीं है बेटा, ये वर्ब ही नहीं है। अब लेकिन अब देखो तुम कहां फंस रहे हो पता है कि V1 प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन सकता है। ऐसा हर एक वर्ड एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा हो, और वो उसके यूज पे डिपेंड करती है। बार बार आपसे कहा जाता है कि उसके डेफिनेशन में, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज एज पर देयर फंक्शन। और फंक्शन जब तक वो सेंटेंस में यूज नहीं होंगे उनका आप फंक्शन पता नहीं कर सकते हैं। जैसे वर्क, वर्क 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 इज वर्शिप, इसमें वर्क क्या है? नाउन। दे वर्क, वर्क क्या है? वर्ब, वो काम करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि वर्क की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ तो उसको कह दीजिए कि लिखिए, कोई सेंटेंस लिखिए ना। ऐसा थोड़ी है कि दुनिया का कोई भी वर्ड होगा कि उसकी एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी। किसकी क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी ये उसके यूज पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया गया है। उसके फंक्शन, यूज करने मतलब फंक्शन मतलब कार्य, उसके कार्य पे डिपेंड करता है उसका फंक्शन क्या है सेंटेंस में, राइट? तब जाके कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड होगी, ठीक है ना? आई लाइक यू वर्ब है, समझ में ना? प्रीपोजिशन भी बनता है, हाँ, लाइक अम्ब्रेला। अब मेरी बात समझ में, मतलब अगर तुमने रटा कि लाइक वर्ब है तो कोई भी एग्जाम आएगा लाइक दिखेगी, वर्ब ठोक के बैठ जाओगे। और जैसे वर्ब पे आपने कलम घुमाई, गोला करा, आप कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। जब आंसर की आएगी सब समझ में आ जाएगा, समझ में आ रही ना? तो पहले से डिसाइड मत कर लीजिए। कोई भी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच तब डिसाइड की जा सकती है जब वो किस सेंटेंस में यूज होगा, तब उसका प्रॉपर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता लग सकती है। अगर आपको लगाना आता है तो, पता लगाना आता है तो, जब इस तरीके से इस अप्रोच से पढ़ा जाएगा तो, ठीक है ना? लेकिन आप समस्या क्या जानते हैं? आप भी, हम आप सब ऐसे ही पढ़े हैं, ऐसे बड़े हैं। अब उसका मेन रीजन में क्यों कभी कभी जैसे आपको कहता हूं तो मजाक लगता है, मैं इसी कहता हूँ ना कि जितने भी जब झोला छाप के टाइप के लोग हैं तो वो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ बच्चों का बेस एकदम मारते हैं, उसकी धज्जियां उड़ा देकर रख देते हैं बस। मैं क्या कहता हूँ भाई, अपने सब्जेक्ट के अगर आप टीचर हैं तो उसी को पढ़ाइए ना। लेकिन यहाँ 100 200 300 के चक्कर में होम ट्यूशन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो भी फलाने 10 तो पढ़ाते हैं। और ये कहने में बड़ी सबको अच्छा फील होता है कि वो ऑलराउंडर है। स्कूलों में से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों के सामने कि ऑलराउंडर है, सब धुआं धुआं कर देंगे। मतलब एक ही इंसान साइंस भी पढ़ा रहा है आपको, एक ही इंसान मैथ भी पढ़ा रहा है, एक ही इंसान आपको इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, एक ही एसएसटी भी पढ़ा रहा है। एक्सपर्ट कोई एक चीज का हो सकता है, 50 चीजों का नहीं ना। लेकिन ये बात ना आपको समझ में आता है और मैक्सिमम गार्जियंस को भी ये बात समझ में नहीं आती। उनको टीचर भी अपने बच्चों को पढ़ाने के ऐसा चाहिए जो 500 में 12 सब्जेक्ट पढ़ा दे। तो 500 में 12 सब्जेक्ट जब वो पढ़ाएगा तो फिर कार जिरंड बनेगा, यही होगा। आप समझ गए कि नहीं? तो एकदम यही बेस समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे अगर किसी ने कोई वर्ड आपसे बोला, राइट, किसी ने कोई वर्ड बोला और आपसे कहा कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, मैं कहूंगा कोई भी बोल दूंगा, आप बताओगे, मैं कह दूंगा नहीं नहीं ये होता है। मुझे क्योंकि तुम्हें गलत साबित करना है ना, तो मैं कर ही दूंगा, या किसी को गलत साबित करना है कर ही दूंगा, राइट? और दुनिया में हर किसी को जस्टिफाई मत करिए। कोई तुमसे आ रहा है बस तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है ये, तुम वही करने के लिए बैठे हो क्या? कोई जेन्युइन सवाल हो तो उस पर बात करो, मजा आता है ना। लोगों को ओपिनियन भी दो तब भी समझ में आता है, राइट? तो सबसे बड़ा मसला आज का यही है कि
किसी एक सब्जेक्ट को ना पढ़ा करके, और सबसे पहली चीज आप पढ़ाने के मैदान में तभी उतरे जब वो क्राइटेरिया आप पूरा कर रहे हो। जैसे गवर्नमेंट ने एक चीज बता दी ना कि आपका ये इतनी चीजें कम अहारताएं जिसको आप कहते हैं, क्वालिफिकेशंस, ये आपकी होनी चाहिए, फिर आप क्या होंगे, टीचर। अब यहाँ कोई भी इंटर कर ले रहा है, मतलब आप ही के साल 2 साल आगे पीछे के जो बच्चे हैं वो बच्चे ही हैं। अब मतलब आप ही से जो साल 2 साल बड़ा है वही आपको पढ़ा रहा है, वही आपके छोटे भाई बहनों को क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। कोई 2 × 2 4 लिख देगा, खूब अच्छे से बना के लिख देगा, इतने से टीचर का रोल खत्म हो गया क्या? ये कोई भी हमको बता देगा। लेकिन अगर हम कहीं गलत हुए, कहीं हम मोरली डिसबैलेंस हो गए, मेंटली हो गए, तो हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, टीचर हम उसको कहते हैं, जो हमको हर तरीके से क्या संभाल ले, हर चीज का सोल्यूशन, हर चीज का मतलब एक बेहतर सोल्यूशन, एक बेहतर अप्रोच होनी चाहिए उसके पास। और वो कब होती है, जब वो उसी व्यक्ति के पास होती है। पहली बात तो जो जिसने अपना सब्जेक्ट ढंग से पढ़ा हो, सब्जेक्टिव नॉलेज बेहतर देगा, और उसने उस फील्ड में बहुत सारा वक्त बिताया है, आई बात समझ में? तो वो मतलब ये समझ पाने की भी एक उम्र होती है, एक समय होता है ये। और ये जो मेच्योरिटी है ना, मेच्योरिटी कम्स बट ग्रेजुअली, परिपक्वता धीरे धीरे आती है, अचानक से नहीं आ जाती, राइट? आप इंटर में हैं और इंटर आप कर लिए, हो सकता है आप अपना किसी एक सब्जेक्ट पर आपकी खास पकड़ हो, बहुत बेहतर आप पढ़ाएंगे, लेकिन टीचर का रोल सिर्फ सब्जेक्ट को बेहतर पढ़ा लेना ही है क्या? बात करने का तरीका कुछ नहीं आता, मतलब इतना बेहतर बोलते हैं आप कि हर 2 शब्द पे 4 तमाचा मिल जाए आपको। तो जब आपके पास तरीका खुद ही नहीं है तो ट्रांसफर क्या करेंगे आप, वही ना जो आपके पास है। Am I right or wrong? जैसे अगर आप कोई भी व्यक्ति, जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ पर फल किसका लगेगा, सेब का? बोलो, सेब खाना है तो सेब का ही पेड़ लगाना पड़ेगा, कांटे चाहिए तो बबूल का ही पेड़ लगाना पड़ेगा। अब तुम सोचो हम लगाएं आम का पेड़ और हमको कांटा मिल जाए, संभव नहीं है। और तुमको खाना है आम, लगाए हो बबूल, संभव नहीं है। तो ये चीजें होती हैं, ये जो सारी दिक्कतें हम आज आप फेस कर रहे हैं ना, ये सिर्फ दिक्कतें हमारी और आपकी नहीं है। आज 95% स्टूडेंट्स के, सबका फोकस कहाँ हो गया, इंटर के बाद ये इंटर। अरे भाई इंटर के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, इंटर के पहले की दुनिया, इंटर के पहले की क्वालिफिकेशंस, इंटर के पहले की पढ़ाई देखिए ना, बच्चे की पढ़ाई किस इन्वायरमेंट में हुई है, किस टीचर्स के साथ हुई है, किस कैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना हुआ है, क्योंकि बेस तो उसका यही है ना, 6 to 12 ही तो उसका बेस है। और उसी में ऐसे ऐसे एक्सपर्ट से मुलाकात हो जाती है कि उसी में 90% आपको अगर 10 सब्जेक्ट पढ़ाया, 10 में से 8 ऑलराउंडर टाइप के लोग पढ़ा रहे हैं। अरे क्रिकेट मैच में भी बेटा ना ऑलराउंडर 1-2 रखे जाते हैं। समझ में आई बात? जिसको बोलते हैं कि अगर ये नहीं आए तो ये भी काम चला देंगे। लेकिन यहाँ ये तो एक ऐसा क्रिकेट मैच है जहां में से 11 में से 10 प्लेयर क्या हैं, ऑलराउंडर। am I right or wrong? तो समस्या यही है बेटा, क्योंकि ऑलराउंडर मतलब चल गए तो चल गए, लेकिन अगर बैट्समैन है एक बेहतर तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि चलेगा। am I right or wrong? एक ऐसा एक जो सिर्फ बॉलर है, पूरी अपनी जिंदगी खपा दी उसने क्या करने में, बॉलिंग करने में, वो ऑलराउंडर से बेहतर बॉलिंग करेगा। किसी एक आग तो मैच में पिटपटा गया, वो तो लाइफ है भाई, हर इंसान को सब कुछ थोड़ी आता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है ना। अरे आप लोग खुद सुनते ना कि अपने सब्जेक्ट प्रोफेसर है, प्रोफेसर वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में ये होता है कि कोई भी सवाल पूछेंगे जवाब मिलेगा, ये विश्वास हो जाता है ना। और वहीं ये पता चल जाए कि ऑलराउंडर है,
ऑलराउंडर तरीका बता सकता है, लेकिन ये विश्वास कर पाना कि इस सब्जेक्ट में या इस खेल में वो एकदम माहिर होंगे, शायद संभव नहीं है। और फिर ये तो एग्जाम्पल था, नहीं तो मतलब खेल की दुनिया को पढ़ाई की दुनिया में आप लाने लगे, उसका फील्ड अलग है, इसका फील्ड अलग है यार, ठीक है। वहां तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि ठीक ठाक हो जाएगी, यहाँ जीरो पॉसिबिलिटी है एज पर माई ओपिनियन, जितना मैंने सीखा जाना समझा। अब मेरी बातें आपसे कितना रिलेट करती हैं आप जानिए, नहीं करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो गलत है या भांग खा के आ रहा हूँ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने जो कुछ सीखा समझा वही बता रहा हूँ। आपको अगर समझ में आता है तो बेहतर है, नहीं आता तो कोई पाप नहीं हो रहा है, ना आपसे ना मुझसे। आपको जितना पता है वो आप समझ रहे हो, मुझे जितना पता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखना ये है अब आपको कि आपकी जो नीड है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं हो रही तो कोई मतलब नहीं, हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रही है ना? तो मसला यही होता है, क्योंकि मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे से आप पूछिए कि कहाँ पढ़ा बेटा, अच्छा ये पढ़ा था, अच्छा ठीक है, क्या क्या पढ़ाते हैं, तो सर सब पढ़ा देते हैं। ये सब पढ़ा देने जो प्रथा आज हम बहुत चालू है, अच्छा स्पेशली इसमें रोल होता है गार्जियंस का। हमारे टीचर भी ऐसे ढूंढते हैं जो सब पढ़ा दें, 500 रुपये ले, 500 रुपये में 10 सब्जेक्ट क्लियर। चाहिए आपको बेहतर नॉलेज, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसे थोड़ा सा समझ लो ना, अगर किसी ने मैथ से एमएससी बीएससी करा, बीटी को भी कर डाला, कोई मतलब मैथ से एमएससी है, और एक बंदा ऐसा है जो इंटर तक मैथ पढ़ा है, इंटर तक बहुत बेजोड़ स्टूडेंट था वो। इसका मतलब क्या है? एक वो व्यक्ति जो इंटर तक भी बेहतर था, तभी तो वो एमएससी कर रहा है मैथ से भाई। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो एक वो व्यक्ति जिसने पीजी कंप्लीट करा अपने सब्जेक्ट से, एमएससी करा मैथ से, और एक वो व्यक्ति जो इंटर तक पढ़ा है, बाकी उसने बीए कर लिया, बाकी उसने उसने कुछ और कर लिया, हाँ, लेकिन अब किसी मजबूरी के चलते वो प्राइवेट कहीं पढ़ाने लगा। समझना, कौन बेहतर पढ़ाएगा? पढ़ाने की शैली अंतर हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं, पढ़ाने की शैली में अंतर हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी इसकी है जो एमएससी वाला है शायद उतना बढ़िया डिलीवर ना कर पाए, लेकिन दोनों के नॉलेज में बहुत अंतर होता है। जो नॉलेज उस एमएससी वाले के पास होगा वो आप इस इंटर वाले बंदे से एक्सेप्ट नहीं, क्या क्या बोलते हैं उसको, आशा, हाँ, उससे एक्सपेक्ट मत करिए। समझ गए ना? जो एमएससी वाला बंदा है वो फार बेटर होगा इससे। मैंने कहा कुछ केसेस में, और सब ऐसे नहीं होते बेटा, इसलिए तो आपको ढूंढना पड़ता है। ये कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जिसके पास नॉलेज तो खूब सारा है, खूब पढ़ा उसने, लेकिन डिलीवर अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ये कुछ केसेस में होता है। आई बात समझ में? और जब आप धरातल पर उतरेंगे फिर आपको ये समझ में आएगा। और ये जो शौकिया चल रहा है ना, कि झोला उठाए आप निकल गए कोचिंग के लिए, कहाँ जा रहे हैं? कोचिंग जा रहे हैं, मोबाइल हाथ में है, सेल्फियां चल रही हैं, ये सब पर्पज आपका पढ़ाई के अतिरिक्त सोच लीजिए कहीं कुछ और तो नहीं है। तो समय बचाइए, ईमानदारी से पढ़िए। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो चीजें हम लोगों ने फेस करी, प्रयास ये करिए कि हमारे जो छोटे हैं या हमारे नियर एंड डियर हैं वो ना फेस करें, बस इतनी सी बात है। क्लियर? हो सकता है कि हम संभल गए, हो सकता है वो ना संभल पाए, ये चीज। ये क्लियर है बेटा ना? ओके। चलिए, स्लीपिंग चाइल्ड, क्या बेटा? बीच में ही लिखा जाएगा, इस मालूम लिखते हैं स्लीपिंग चाइल्ड। पहला जो अंडरलाइन कर रहा हूं उसी को आपको बताना है, ठीक है ना? दूसरा, स्लीपिंग
पिल, पिल मतलब दवा होती है भैया, गोली, समझ रहे हो ना? हाँ, आई स्कूल टीचर, स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, ट्यूशन टीचर, हाँ, कोचिंग टीचर, समझ रहे हो ना? हाँ, चल भाई, बताओ। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, एकदम सही आंसर है, क्योंकि देखो ये जो वर्ब है और ये नाउन रहा ना, मैंने कहा अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो चेक कर लेना, इसका डूअर यही होगा बेटा। सोने का काम कौन करेगा? बच्चा ही करेगा ना, सीधी सी बात है। कैसा बच्चा? स्लीपिंग चाइल्ड है, सोता हुआ बच्चा है ना। तो अगर देखो बच्चा सो रहा है, आपने रूम में देखा, सोता हुआ बच्चा, एक सोता हुआ बच्चा, अ स्लीपिंग चाइल्ड। सोना जो वर्ब है, जो एक्शन है, काम कर कौन रहा है? वही बच्चा ना। तो स्लीपिंग का डूअर कौन हुआ? वही। तो अगर आप कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फिर शायद आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से बेहतर से पढ़ा नहीं है, बस यही सी बात है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, उस वर्ब के बाद जो वर्ब नाउन बन रहा है हमारा, सॉरी जो एडजेक्टिव बन रहा है, जो नाउन बन रहा है, आपको चेक करना है। तो चेक कर लीजिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा कि पास्ट पार्टिसिपल होगा। यही वर्ड था ना स्लीपिंग वर्ड। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये चेक कर लो। ये तो कंफर्म हो गया ना, मॉडिफाई इसको करा, एडजेक्टिव हो गया है। जीरण की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जीरण की पॉसिबिलिटी तब होगी जब क्या होगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या फिर कंपाउंड नाउन जैसा कुछ होगा, फीलिंग। लेकिन ये साफ साफ इसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। आई बात समझे ना? हाँ, आप अगर इसमें मूर्ख की तरह अगर इसको कोई जीरण मानना चाहे तो वो माने, समझ रहे ना? दुनिया में बहुत ऐसे लोग हर काम अपने मन से करते हैं, बताने पे नहीं करते, ठीक है? तो वो उनके काम कितने अच्छे होते हैं वो आप जानते हो। जब तो बुखार छोड़ के रोते नहीं भौं भौं करके, तब तो समझ में नहीं आता है। समझ में आई बात ना? जैसे बच्चा है, कोई लालटेन देखता है, दिया देखता है, मोमबत्ती देखता है, भाग के जाएगा छूने। अगर एक बार छोड़ दो, छाला छुली पड़ जाएगा एक बार ना, ढंग से जल जाएगा। मतलब अब वो लालटेन देखने पर ही उसकी आत्मा कांप जाएगी। अब आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर उसको बैक गियर उसको लगवाना है तो आप लालटेन उसके पास करिए, वो पीछे भागता हुआ जाएगा। समझ में आ रही है? बहुत सारे बच्चे होते हैं, गाड़ी चलकर आई, झम से जाते हैं बैठने, एक बार उसी सलेंसर पर ढंग से जल जाएंगे ना। अब कुछ लोग बैठते हैं सलेंसर पे, एक बार जब जल जाते हैं तो बहुत घूम के आते हैं, उधर सलेंसर है, इधर से चढ़ना है। समझ में आ रही बात ना? हाँ। तो लर्निंग बाय डूइंग इस कॉन्सेप्ट में नहीं कि सलेंसर अगर गर्म है जलेगा कि नहीं, लाओ देखते हैं। भाई अगर आपसे बड़ा कोई बता रहा है तो मान जाओ। जैसे यहाँ पर अगर कोई समझा रहा है तो भाई वो पढ़ा रहा है, मतलब सीधी सी बात है, मुझे हवा में कोई थोड़ी पढ़ाने लगता है। दुनिया में कोई भी टीचर है, सब अपने आप में बेमिसाल होते हैं, समझ लेना, ठीक है? तो यहाँ लर्निंग बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं। अब हम गलत करके देखेंगे, करो गलत करके, हर चीज में नहीं। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब ये है कि आप साइकिल चला रहे हो, गिर गए, उठाओ फिर चलाओ, समझ में आता है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब नहीं मुकदमा कैसे होता है। जाओ अब कोई कांड कर दो, ठीक है? अब हाँ, आपने बहुत अच्छा, क्या आर्टिकल है, वाह, क्या धारा लगी है। हाँ अच्छा, धारा ऐसे लगती है। तो यहाँ लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट मत अपनाइए ना, ठीक है? अगर किसी ने कह दिया कि भैया जी मिर्ची का पाउडर आंख में नहीं डालना है, नहीं नहीं, हमने पढ़ा है लर्निंग बाय डूइंग में करके सीखेगा कि आंख में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, भैया करके सीख लीजिए। हो सकता है उसके बाद चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम दिख रहा था ना, अब चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हीरो लगेंगे आप। चलिए ठीक है ना ये चीज। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों बेटा? ये जो चाइल्ड है इसका डूअर यही है, चेक कर लो। ये काम कोई और कर रहा होता तो पैसिव मीनिंग हमको चाहिए होगी, ये एक्टिव मीनिंग कन्वे कर रहा है,
तब वहां क्या हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन डूअर तो यही है ना, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अ स्लीपिंग पिल, पिल क्या है, नाउन है, कहीं ये डूअर तो नहीं है इसका, बोलो। पिल, स्लीप, पिल्स हो सकती है क्या, दवा नहीं ना, तो इसका मतलब क्या है, जिरंड है। क्या होता है, नाउन होता है, ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। सेम टाइप ऑफ वर्ड्स होंगे तो सब कंपाउंड वर्ड्स बनाएंगे, और वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, कंपाउंड स्ट्रक्चर कहलाता है। जो भी नहीं है कि एंड से जोड़ा जाएगा तभी, ये भी समझ लीजिएगा, ये भी दिख रहा है ना आपको। हाँ, आई स्कूल टीचर, नाउन और नाउन, कंपाउंड नाउन। क्लियर है, ये बताइए, कोई समस्या, शाबाश। यहां तक कोई इशू नहीं बेटा, ज्यादा बड़ा लिख दिया क्या, ठीक है। आज की क्लास समझ में आई, चीजों को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ये चीजें भी जो क्लास में चल रही है इसको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो घर पे भी जाकर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बार बार चीजों को प्रैक्टिस करते रहें और बेहतर हो जाएंगे ना, बिकॉज आपने सुना ही है कि बेटा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही है, वी कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, दैट्स इट। क्लियर, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। जय माता दी। जय